एक जालिम कमीना चुनाव आयोग बैठा हुआ है, इसको तो जेल के काल कोठरी में डालना चाहिए। सरकार तेजस्वी की या राहुल गांधी की आई होती तो गुनाहगार थे, जितने अधिकारी थे और जितने भी थे इसमें इन्वॉल्व, उनको जूते जूते मारते हुए मुख पे काली पोत के कढ़ाई पे बैठा करके जेल के काल कोठरी में जनता के हवाले कर दिया जाता। जनता उनका उनको वही न्याय देती, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहा। आप नहीं की हैसियत नहीं है, ये बिरयानी खाने जाते हैं। इनकी सरकारों में, भाजपा की सरकारों में आतंकवादियों को ससम्मानित तरीके से कंधा छोड़ा जाता है। इस बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है, इस पे हाथरस की घटना पे राहुल जी तो हाथरस पहुंच रहे थे, आज क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये बताइए कि राहुल जी हाथरस पहुंच गए थे, यहाँ जो अन्याय हुआ ही था। वहाँ पे सुशासन कुमार की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वैसी कहाँ धरती पीट रहे हैं, वैसी कहाँ गए लोग? बिहार की जनता क्या कर रही है? बगावत की धरती है। अब वहाँ के नौजवान, वहाँ की जनता एक अपने बिहार प्रदेश की एक बहू बेटी की इज्जत आबरू नहीं बचा सकती है। क्या कर रहे हैं वहाँ के लोकल नेता? कथक डांस कर रहे हैं, कहीं मोजरा सुना रहे हैं। माननीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार क्या कर रही है? हर जगह राहुल गांधी जाए लाठी खाएं, जूते खाएं, और देश के नेता क्या हैं? वोट ले इन लोगों को मिलेगा, और राहुल जी जाए लाठी डंडा खाने के लिए हर जगह। कांग्रेस को कोई पूछने वाला है? आज के डेट में कांग्रेस की बुराई लोग कर रहे हैं। गृह मंत्री को कौन सा आतंकवादी गैंग दिखाई देता है कांग्रेस पार्टी, जबकि कंधार कांड में ये इन जालिमों की सरकार जो कंधार आतंकवादियों को छोड़ के आई थी, जो 26/11 को वही आतंकवादी यहाँ अंजाम दिए थे महाराष्ट्र बॉम्बे में। अपराधियों की संरक्षण, अपराधियों की सरकार वहाँ बनी है, वहाँ की जनता क्यों नहीं पूछती, क्यों नहीं रोड पर उतर रही है? वहाँ की जनता वहाँ के प्रशासन को और वहाँ के नेताओं को, वहाँ के मंत्रियों को जूते जूते मारे कम से कम। नहीं, तेजस्वी यादव भी अभी तक नहीं निकल रहे हैं। ऐसे तो आप देखे होंगे कि यहाँ किस लिए तेजस्वी यादव निकला? काहे निकला? जब वहाँ का मुसलमान, वहाँ का हिंदू चुनाव के समय हिंदू हो जाएगा, मुसलमान ओवैसी के साथ चला जाएगा और लोग उनके साथ चले जाएंगे, तो इन नेता का अपनी भात पिटवाने जाए। तो फिर आप एनडीए गठबंधन को क्यों खराब कहते हैं? एनडीए गठबंधन ईवीएम में घोटाला किया, वहाँ का प्रशासन है, वहाँ चुनाव आयोग जो है, भारतीय चुनाव आयोग जो है, मोदी सरकार की रखाल के रूप में काम कर रहा था, एनडीए की रखाल के रूप में काम कर रहा था। वहाँ की जनता किस हक से एनडीए की सरकार लाई? हाँ, सरकार तेजस्वी की या राहुल गांधी की आई होती तो गुनाहगार थे, जितने अधिकारी थे और जितने भी थे इसमें इन्वॉल्व, उनको जूते जूते मारते हुए मुख पे काली पोत के कढ़ाई पे बैठा करके जेल की काल कोठरी में और जनता के हवाले कर दिया जाता। जनता उनको वही न्याय देती, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रहा। नहीं, एनडीए गठबंधन नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, चलिए इसको तो मानते हैं कि नहीं कर रही है, वो मुसलमान के विरोध में हमेशा रहती है, नहीं करती है, लेकिन ये महागठबंधन के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं? महागठबंधन के नेता क्या नहीं बोले हैं? कहाँ नहीं ट्वीट किए हैं? क्या नहीं किए हैं? कोई सुनने वाला है? बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। आप लोगों को जो भक्त पत्रकारों की तरह से जो है बीजेपी को बचाने में आप लोग को बड़ी खुशी मिल रही है। आप लोगों के साथ अर्बन गोस्वामी के मैटर पे ये तमाम यूट्यूब चैनल वाले भक्त बने फिर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही कर रहे थे। तो ट्वीट करने से समाधान मिल जाता है क्या? आंदोलन तो हो रहा है, कांग्रेसी रोड पर उतर रहे हैं। कांग्रेसियों की देन और महागठबंधन की देन है कि वो अपराधी बलात्कारी भाजपाई पकड़े गए। तभी पकड़े नहीं गए, वो सरेंडर किया है उसने। चतुर्वेदी जी, एक आदमी ने जिला कोर्ट ने सरेंडर किया है, तो वहाँ की सरकार जब मिल के सरेंडर करवा रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो वहाँ की जनता काहे मुख्य दर्शक बनी हुई है?
महागठबंधन के नेता तो बवाल किए हुए हैं। अभी तो इनको जो है 30-40 सीटों पे ईवीएम घोटाले को जैसे हरवा दिया गया। ये जो वहाँ की अधिकारी थी, पीठासीन अधिकारी, बेचारी चिल्लाती रह गई, उसकी सिग्नेचर नहीं लिए, उसका भी तो वीडियो वायरल हुआ है। एक जालिम कमीना चुनाव आयोग बैठा हुआ है, इसको तो जेल के काल कोठरी में डालना चाहिए। तो आप लोगों ने फिर आंदोलन क्यों नहीं किया? आंदोलन तो हो रहा है, आंदोलन अब शुरू हो रहा है। हम लोकतंत्र के और संविधान के दायरे में काम करना जानते हैं। गैर संवैधानिक काम हम करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? जिनकी जो केंद्र में जो पकड़ बना करके बैठे हैं वो क्या हिंसा में वो रखते हैं? वो लोग हिंसक हैं, जालिम हैं, नरहंता हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। क्या इस बात के प्रमाण है आपके पास जिस तरीके से आप बयान क्यों? कर रहे हैं? पुलवामा अटैक हुआ, उसका आज तक पता नहीं चला। वहाँ चाइना वाले मैटर पर गलवान घाटी और पेंगोंग झील पर देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि हमारे वहाँ कोई घुसपैठ पैठ नहीं हुई। तो क्या 20 जवान जो शहीद हुए हैं वो गए थे चाइना में पिकनिक मनाने, या चाइना बॉर्डर पे अवैध काम कर रहे थे जो चाइनीजों ने मार डाला? पाकिस्तान के घर में घुस करके जवाब दिए हैं। इनके बाप नहीं, इनकी हैसियत नहीं है। ये बिरयानी खाने जाते हैं। इनकी सरकारों में, भाजपा की सरकारों में आतंकवादियों को ससम्मानित तरीके से कंधार छोड़ा जाता है। आईएसआई को बुला करके इंडियन एयरबेस, एयरफोर्स के कैंपस में इंटरव्यू पूरा जो है निरीक्षण करवाया जाता है। दाऊद इब्राहिम की बहन बीबी हिंदुस्तान आती है, 5 स्टार होटल में उसका स्वागत होता है, और घूम घाम करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाती है। यही सरकार है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में यही हो रहा है। ये बैंक के जो घोटाले हो रहे हैं, बैंक बैठ रहे हैं, देश दिवालिया हो रहा है, यही सब उपलब्धि है। ये इस तरह से ये यूं कहा जाएगा कि देश की बागडोर जो है एक उछलते हुए बंदर के हाथ में पड़ गई है। जनता काफी मतलब खुशी जाहिर कर रही है कि लगातार बीजेपी की सत्ता है वो बरकरार है, और इसी का प्रमाण है अब देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। तो कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है कहीं वेस्ट बंगाल नहीं, अगर हैसियत है, बड़े लोकप्रिय हैं विश्व में, तो ये बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें। सर आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, ईवीएम तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, क्यों नहीं इस पे कहते हैं? ईवीएम कांग्रेस सरकार लाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती थी। ईवीएम में हेरा फेरी करके सरकार नहीं बनी थी। साफ ये बोलिए ना कि जब कांग्रेस हारने लगी तो ईवीएम पे सवाल उठने लगा। अरे इनके पहले ईवीएम पे तो ये लोग भी गए थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस के रीजन में, लेकिन कैसे 2014 में आ गए? अगर ईवीएम उस वक्त खराब होती तो कैसे आ जाते? जैसे बिहार में आए वैसे आते। अगर कांग्रेस की होती 2 से 2 ही पर आ जाते। कांग्रेस तो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। कांग्रेस की तो और भी जगह सरकार है, तो फिर वहां पे क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाते? कहाँ पे? वहाँ ये समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हेरा फेरी नहीं कर पाए, और यहाँ हेरा फेरी करके हम लोग चिल्लाते रहे।